हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे देवी स्कूल का ये हिंदी की पुस्तक है, पाठ भाषा माधुरी। इसका पाठ 20। पाठ का नाम है योगशाला। योग मतलब बच्चों जो हम लोग योग करते हैं, जैसे प्राणायाम ये, और शाला मतलब वो जगह जहाँ पर हम लोग करते हैं, तो उसका मतलब योग करने का स्थान, योगशाला। इसमें देखिए पाठ में कुछ नए शब्द आए हुए हैं। पहले हम लोग इन नए शब्द को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर हम लोग पाठ में आएंगे, क्योंकि ये सारे नए शब्द इस पाठ में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं। ये देखिए पहला शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर मतलब बच्चों जब हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग जिसके पास जाते हैं चेकअप के लिए, तो उसे डॉक्टर कहते हैं, जो आप सभी लोग जानते होंगे। योग, योग बच्चों जो प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम, ये सब योग है। फायदा, जब हम लोग कुछ चीज़ करते हैं उससे हम लोग कुछ लाभ मिलता है, तो उसको, ये एक अरबी वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं अरबी में फायदा। वजन, वजन मतलब बच्चों वेट होता है। टीवी, टीवी तो आप सभी जानते होंगे, डेली अपने घर में देखते हैं, टेलीविज़न, और इसे हिंदी में दूरदर्शन भी कहते हैं। रोज़, रोज़ मतलब होता है प्रतिदिन, या फिर इंग्लिश में इसे डेली बोलते हैं। बीमारियां, बीमारियां मतलब बच्चों जब हम लोग का शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ परेशानियां रहती है शरीर को लेकर के, तो उसे बीमारियां कहते हैं। घोषणा, घोषणा बच्चों जब हम लोग कुछ न्यूज़ को पूरे शहर में या फिर आसपास में फैला देते हैं कि उस तारीख को कुछ मतलब काम होने वाला है, तो उसे हम लोग घोषणा कहते हैं। सूजन, सूजन मतलब बच्चों फूल जाना और उसमें फिर दर्द भी होने लगता है, तो उसको सूजन कहते हैं। आदि, जब बहुत सारा चीज़ एक जैसे होते हैं तो उसको हम लोग आदि या फिर इत्यादि कहते हैं। भीड़, भीड़ मतलब बच्चों जब एक स्थान पर ढेर सारे लोग जमा हो जाते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। स्वस्थ, स्वस्थ जब हमारा शरीर पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, अंदर से भी फिजिकली और मेंटली भी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग खुश रहते हैं, तो उसे स्वस्थ कहते हैं। मुफ्त, मुफ्त मतलब बच्चों होता है फ्री। तारीफ, जब हम किसी के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, तो उसे तारीफ कहते हैं। योगशाला, योगशाला बच्चों पहले मैंने बताया, योग जहाँ योग करने का स्थान को योगशाला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। सोना वन नदी किनारे बसा हुआ है। ये एक वन है, वन का नाम क्या है? सोना। सोना वन कहाँ बसा हुआ है? नदी किनारे बसा हुआ है। वहाँ अनेक पशु पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं। वहाँ अनेक पशु पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं। सभी पशु पक्षी वन में कुछ ना कुछ काम करते हैं। और वहाँ सभी पशु पक्षी वन में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अपना अपना सब कोई काम करता है, अपना काम करते रहते हैं। सोना वन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। सोना वन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर आए दिन कोई ना कोई पशु या पक्षी बीमार हो जाता है। पर क्या होता है? आए दिन कोई ना कोई पशु या पक्षी बीमार हो जाता है। डॉक्टर मोनू जिराफ के पास रोज ही दवा लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर मोनू है, जिराफ का नाम है, एक जिराफ है जिसका नाम है डॉक्टर मोनू। उसके पास वो एक डॉक्टर है, इसीलिए रोज ही दवा लेने के लिए लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। देखिए यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, डॉक्टर मोनू है, यह देखिए दवा लेने के लिए किसी लाइन लगी हुई है। आगे चलिए देखते हैं। एक दिन डॉक्टर मोनू जिराफ ने टीवी पर लोगों को योग साधना करते देखा। एक दिन डॉक्टर मोनू ने लोगों को टीवी पर क्या करते देखा? योग साधना करते देखा। देखिए ये है डॉक्टर मोनू, ये टीवी में देख रहा है, ये यहाँ पे टीवी में योग कर रहे हैं, योग साधना करते देखा। उन्हें वह बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो देखा तो उन्हें वह बहुत अच्छा लगा। उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि योग करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। तो डॉक्टर मोनू को धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि योग करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसको करने से बलवान और स्वस्थ बन सकते हैं।
इसको योग करने से लोग बलवान और स्वस्थ भी बन सकते हैं। सभी पशु पक्षियों को इससे फायदा दिलवाने के लिए वे योग सीखने शहर चले गए। फिर वह सभी जो उसके यहाँ आते थे वन के पशु पक्षी दवाई लेने के लिए, तो उन सभी लोगों को फायदा दिलवाने और भी जो ये में है जंगल में है सभी पशु पक्षियों को फायदा दिलवाने के लिए वे क्या किए, वे योग सीखने शहर चले गए। कुछ दिनों बाद लौटकर उन्होंने वन में योगशाला खोल दी। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ शहर में जाके उन्होंने योग सीखा। फिर वापस लौटकर उन्होंने वन में क्या खोली, योगशाला खोल दी। यहाँ उन्होंने योग मुफ्त सिखाने की घोषणा की और उन्होंने यहाँ क्या की, योग मुफ्त में सिखाने, फ्री में योग सिखाने की घोषणा की। योग का समय सुबह 5 बजे रखा गया। योग का जो समय था सुबह 5 बजे रखा गया ताकि सभी पशु पक्षी जैसे भैंसा, हाथी, हिरन, कोयल, मोर आदि आ सके। उन्होंने योग का समय कब रखा, सुबह 5 बजे, ताकि सभी पशु पक्षी जैसे कि भैंसा, हाथी, हिरन, कोयल, मोर आदि आ सके, क्योंकि सब तो फिर अपने अपने काम में लग जाते थे ना, इसीलिए सुबह सुबह सबको योग कर लेंगे फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सुबह का समय चुना, सुबह 5 बजे। ठीक है। पशु पक्षियों ने भी योग सिखाने में उत्साह दिखाया। फिर जो पशु पक्षियाँ थे वो उस जंगल के वन के, उन्होंने भी योग सीखने में बहुत उत्साह दिखाया। उन्हें भी योग सीखने में बहुत मज़ा आया, आनंद आया। सभी ने योगशाला जाना शुरू किया। फिर सभी ने क्या क्या, योगशाला जाना शुरू किया। उन्होंने कई तरह के आसन सीखे। फिर वहाँ योगशाला में उन्होंने क्या सीखा, कई तरह के आसन सीखे। इन आसनों को करने में मोटू भैंसा ने अपना वजन कम कर लिया। फिर इन आसन को करते करते क्या हुआ, जो मोटू भैंसा था उसने अपना वजन कम कर लिया। मोटू भैंसा का वजन बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर ये आसन करते करते मोटू भैंसा का वजन कम हो गया। हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हुई। हाथी दादा के जो पैरों के सूजन थे, योग से उनकी सूजन भी कम हुई। सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगा। एक हिरन है, उसका नाम है सोमा। सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगा। मीना कोयल की आवाज़ फिर से लौट आई। जो मीना कोयल है उसकी आवाज़ फिर से लौट आई और मोनू मोर फिर से नाच पाया। एक मोर है, उसका नाम है सोनू मोर, उसका नाम सोनू मोर क्या क्या फिर से नाच पाया। उसका बीच में वो नाच नहीं पाता था, उसको कुछ बीमारियां हो गई थी। अब योग से वो फिर से उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो फिर से नाच पाया। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे सोना वन के पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ होने लगे। फिर धीरे धीरे उन लोग रोज प्रतिदिन योगा करते रहे, आसन करते रहे, तो उससे उनकी सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगी और वन के सभी पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ होने लगे। अब वहाँ कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता है। अब क्या होता है कि वहाँ कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता है। डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी और डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी। देखिए योगशाला है, यहाँ सभी योग कर रहे हैं। बच्चों यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। देखते हैं अभ्यास में क्या है। 1 नंबर में है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा वन नदी किनारे बसा है, सोना, नंदन या कंचन। तो सोना वन नदी किनारे बसा है, तो 1 नंबर में हो जाएगा राइट का निशान। खा नंबर में है, योग साधना से क्या दूर होता है। योग साधना से क्या दूर होता है, धन, बीमारियां या लालच। तो योग साधना से बीमारियां दूर होता है, इसीलिए बीमारियां के सामने हो जाएगा सही का निशान। योग सुबह कितने बजे सिखाया जाना शुरू हुआ।
योग सुबह कितने बजे सिखाया जाना शुरू हुआ? 6 बजे, 9 बजे या 5 बजे? तो सुबह 5 बजे शुरू हुआ। घ नंबर है, किस जानवर ने अपना वजन कम किया? हाथी, भैंसा या हिरन? तो भैंसा ने अपना वजन कम किया। अंग में है, योग करने से कौन फिर से नाचने लगा? 1 नंबर में है सोनू मोर, 2 नंबर में मीना कोयल, 3 नंबर में सोमा हिरन। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू मोर। फिर से योग करने के बाद वो नाचने लगा। 2 नंबर क्वेश्चन चले देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। का नंबर में क्या है? का नंबर है, डॉक्टर जिराफ ने टीवी पर लोगों को योग साधना करते देखा। हाँ, उन्होंने सबसे पहले टीवी पर ही लोगों को योग साधना करते देखा, तो हो जाएगा हाँ। खा नंबर में है, योगशाला में योग मुफ्त सिखाया जाने लगा। तो उसमें भी हो जाएगा हाँ, योगशाला में योग मुफ्त सिखाया जाने लगा। गा नंबर क्वेश्चन है, सोना वन के पशु पक्षी रोज ही दवा लेने के लिए डॉक्टर जिराफ के पास जाते हैं। तो हाँ, सोना वन के सभी पशु पक्षी रोज ही दवा लेने के लिए डॉक्टर जिराफ के पास जाते थे। योग करने से हाथी दादा के पैरों की सूजन बढ़ गई। योग करने से नहीं, ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि योग करने से हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हुई थी। अंग नंबर है, डॉक्टर जिराफ की बुराई हर कोने में होने लगी। नहीं, क्या हुआ? डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर कोने में होने लगी। फिर 4 नंबर में है, योगशाला में योग पैसा लेकर सिखाया जाने लगा। नहीं, योगशाला में योग फ्री में सिखाया जाने लगा। ठीक है, तो यहीं पे ये अभ्यास भी समाप्त हो गया। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं हम लोग नई कक्षा में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।